पतरातू अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत कटिया निवासी हरदयाल महतो का आज एक्सीडेंट होने के कारण मौत हो गई। अल्ट्राटेक ने नवंबर में टेक ओवर किया था। कटिया गिरावा तार निवासी हरदयाल महतो उम्र 28 वर्ष पिता राजकिशोर महतो एक्सीडेंट होने से मौत हो गई। वहीं हरदयाल महतो पिता राजकिशोर महतो कटिया गिरावा तार का अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से रिम्स रांची ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उम्र 28 वर्ष मुखिया किशोर कुमार महतो ने कहा कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा उनके आश्रित को नौकरी कंपनी दे, साथ ही कंपनी उनके परिवार को आजीवन मृतक का भी पेमेंट मिलता था उसे घर बैठे देने की व्यवस्था करे तथा सरकारी लाभ पूरा दिलवाया जाए। हरदयाल महतो संडे के कार्य करते हुए रोवन में फंस गया, जिसके चलते समय पर उसे नहीं सुरक्षा मिल पाई और उसकी मौत हो गई। आनंद फानन में लोग रिम्स ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरदयाल महतो अभी कुछ दिन पूर्व ही उनकी शादी हुई थी। वो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री पतरातू में कार्यरत थे। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री पहले बनपुर सीमेंट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था, जो 29 नवंबर को इस फैक्ट्री को अल्ट्राटेक को हस्तांतरित कर दिया गया और अभी कुछ दिन बाद ही इस तरह की घटना घट गई, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। किसी भी सुरक्षा मानक का पालन नहीं किया जाता है। अगर सुरक्षा मानक का पालन किया जाता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। इस पर जब अल्ट्राटेक के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। फोन काट दिया गया। चश्मदीद मजदूर का कहना है कि जब हरदयाल महतो मशीन में फंस गया था तब उसे निकालने का भरपूर कोशिश किया गया, पर निकालने में सफल नहीं हो पाया और मशीन भी नहीं बंद हो पाया, क्योंकि सुरक्षा का कदम पहले से नहीं उठाया गया था। इससे ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा है। ग्रामीण हरदयाल महतो के परिजन की सहायता की मांग कर रहे हैं। तत्पश्चात फैक्ट्री के द्वारा मुआवजा के तौर पर 15 लाख रुपए और एक परिजन को नौकरी देने की सहमति जताई गई। मृतक हरदयाल महतो फैक्ट्री के बगल में कटिया के गढ़वा टाड़ का रहने वाला था, जो लगभग 28 वर्ष का था। उसके पिता का नाम राजकिशोर महतो है। मृतक हरदयाल महतो रविवार की सुबह 6 बजे कार्य पर आ गया था, जिसमें पैर फिसलने के कारण मशीन के अंदर चला गया। रामगढ़ से महेश प्रसाद की रिपोर्ट। जो एक्सीडेंट हुआ है उससे क्या रिश्ता है और कैसे हुआ है, जरा बताइए। क्या वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो मेरा भतीजा है हरदयाल कुमार महतो, और मैं गिरवाटान का निवासी हूँ। और शायद मुझे पता चला है कि शायद वो होपड़ है, वहाँ शायद 2-3 गो का मजदूर का आवश्यकता होती है, पर वहाँ एक ही मजदूर को काम करने के लिए बोला जाता है। और वहाँ है कि कोई सेफ्टी नहीं दिया जाता है। अगर आज सेफ्टी दिया हुआ रहता तो आज हमारा भतीजा हमारे समक्ष होता, पर वैसा बिल्कुल नहीं है। और उन लोगों पे प्रेशर दिया जाता है कि आपको काम करना है, जैसे भी कीजिए। और वही कारण है कि शायद सिंगल रहने के कारण ही शायद वो पता नहीं सेफ्टी कैसे कुछ रहा था, क्या हमको पता नहीं। हम तो क्योंकि यहाँ जॉब वगैरह करते नहीं हैं, इसलिए हमको उतना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनका मौत हो गया है। हाँ, उसका डेथ हो गया। हाँ, मतलब जिस लड़का का घटना घटा वो लड़का मतलब वहाँ कैसे फिर दब गया था। बस हमको फोन किया तो हम मतलब आधा घंटा के दूरी में थे, तो वहाँ से हम दौड़ते हुए गए तो देखें इतना दब गया था। तो उसमें हम जाके पकड़े और हम भी खींच रहे थे, लेकिन खींच नहीं पा रहे थे। खींचते खींचते हम भी मतलब कमर तक दब गए थे। लास्ट में हम छोड़ दिए उसको। उसके बाद उसको निकाला। क्या नाम है उसका और कहाँ का रहने वाले? वो गढ़वा टाड़ का है रहने वाले। उसका नाम है हरदयाल महतो। अच्छा, सेफ्टी फॉलो किया था। अच्छा, आप लोग यहाँ काम करते हैं तो क्या वो सेफ्टी वाला जो जितना भी सिस्टम था अपना फॉलो किया था? वो नहीं, कोई सेफ्टी नहीं था। यहाँ कोई सेफ्टी नहीं दिया जाता है? नहीं, कोई सेफ्टी सुपरवाइजर एक तो इतना है कि मतलब हम लोग जूता बोलता है कि अपना से खरीद के पहनो और अति करो, इस तरह से कंपनी का अपना से खरीद के हम लोग काम कर रहे हैं। और इमरजेंसी जो इमरजेंसी जो काम नहीं कर रहा था, अगर इमरजेंसी मारता ना तो बच सकता था। अच्छा, इमरजेंसी भी, लेकिन इमरजेंसी एकदम सब फेल था। से प्लांट खुली है, उस समय से आज तक सेफ्टी के बारे में न सोचता है। बिना जूता के चला जाता है, कभी कभी हवाई चप्पल से लोग अंदर चला जाता है। ना टोपी देखने वाला है, ना सेफ्टी देखने वाला है। इसका किसी विभाग में सेफ्टी नहीं है, ना सेफ्टी इंचार्ज है। और इसी तरह से दुर्घटना होते रहता है हमेशा।
में भी घटना घटी है, लेकिन आज तक सेफ्टी नहीं रहा और इसके चलते आज जो घटना घटा है उसको कम से कम 40 लाख मुआवजा मिलना चाहिए और एक आदमी का नौकरी मिलना चाहिए और साथ में उसका बच्चा को शिक्षा अच्छा पढ़ाई हो, इसके चलते इसका व्यवस्था प्लान मैनेजमेंट करे।